नमस्कार दोस्तों, ये सीडीपी की पहली क्लास है जिसमें हम जानेंगे और सीटेट का हमारा पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध। ठीक, सीधी बात है। विकास की अवधारणा, विकास का सीखने से संबंध, मतलब विकास जब होगा तो हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। ठीक, या सीधी बात कहें तो बालक का विकास, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो बालक के विषय में ही बताता है। बच्चों का विकास कैसे होता है हमें ये जानना है। ठीक, तो क्यों, क्या, कैसे बालक का विकास कैसे और क्यों होता है, क्या होता है। तो हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं। मतलब कि नई नई चीज़ों का विकास होता है, नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो विकास बराबर इन्होंने कहा परिपक्वता प्लस अधिगम। परिपक्वता मीन्स होता है आयु के साथ, मतलब जैसे उम्र का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन में वृद्धि। अधिगम मीन्स होता है कुछ जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो अधिगम होती है। ठीक है, अधिगम मतलब जैसे कोई गुणा का सवाल लगाना, ठीक है, हिंदी पढ़ना, भाषा सीखना, तो ये सब क्या है, अधिगम है। विकास, विकास बराबर और दूसरी एक डेफिनेशन दिए हैं, मतलब दिए हैं जो है वंशानुक्रम गुणे वातावरण, जो कि दिया है वुडवर्थ ने दिया है। ठीक है, और वंशानुक्रम मीन्स आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मीन्स जो जन्मजात होती है, मतलब जो जन्म से पहले होती है या जन्म के समय जो माता पिता से आती है। ठीक, और वातावरण का मतलब होता है सीख कर, मतलब जो हम वातावरण में रह के सीखते हैं। ठीक, अब यहाँ परिपक्वता जो लिखा गया, परिपक्वता मतलब होता है भैया जैसे कि जो लंबाई होगी वो वंशानुक्रम होगी। ठीक है, जो आँख का कलर होगा वो वंशानुक्रम होगा, तो इसलिए ये परिपक्वता से है। ठीक है, तो ये मतलब आयु के साथ वृद्धि, तो क्या कैसे होगा ये चीज़ है। ठीक है, तो वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ये विकास का सूत्र है या विकास का एक डिफिनीशन बताइए जो कि वुडवर्थ ने दिया। अब विकास की विशेषताएं में आते हैं। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक, विकास सीधी बात है एक निश्चित क्रम होगा। ये नहीं है कि भैया कोई पैदा हुआ, जन्म उसका बर्थ हुआ और वो डायरेक्ट क्या है 15 साल का हुआ, नहीं, पहले एक 0 से 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। ठीक, और विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब सीधी बात है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। विकास की दर भिन्न होती है, सीधी बात है विकास की दर भाई भिन्न होती है। अलग अलग सब जैसे एक ही बच्चे में एक ही तरीके का विकास होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में अलग अलग मतलब विकास होगा। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सीधी बात है भाई कि पहले बच्चा टेबल सीखेगा तब जाके मैथ के सवाल लगाएगा। ठीक है, पहले भाषा सीखेगा तब हिंदी की लैंग्वेज पढ़ना सीखेगा। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रभावित करते हैं। सीधी बात है, अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, मतलब इंसान सीख पाएगा। और जैसे अगर अच्छी पढ़ाई करेगा तो नौकरी मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेगा तो भाई फिर कुछ और बनेगा वो। ठीक है, विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार चक्रीय होता है। इसका मतलब है भैया कि विकास चारों तरफ होता है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे को पढ़ना ही है, नहीं, उसको समाज के विषय में जानना है। ठीक है, और परिवार के विषय में जानना, सब कुछ जानना है। ठीक है, विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। मतलब गर्भावस्था मतलब पेट के अंदर, जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तब से उसका क्या होता है, विकास चालू हो जाता है। ठीक है, और जीवन पर्यंत मतलब कि मरने से पहले या मरने तक मतलब पूरी उम्र तक विकास चलता रहता है। आगे देखेंगे भैया विकास और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। ठीक, विकास के दो आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। सीधी बात है, जो वंशानुक्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं, जो बच्चे में आए हैं, साथ में वातावरण, उसको वातावरण भी क्या करता है, प्रभावित करता है, या वातावरण में रह के जो सीखता है तो उसका आधार हो गया। ठीक, और विकास के दो घटक कारक हैं, एक परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता भी मैंने बताया जो उम्र के साथ होती है, जैसे क्या है लंबाई का बढ़ना, वजन में वृद्धि, और अधिगम मीन्स सीख कर, जैसे कोई चीज़ हम सीखते हैं तो वही अधिगम है। ठीक है, भाषा का सीखना अधिगम कहलाता है। ठीक, किसी भी भाषा को सीखना। अब विकास और अभिवृत्ति में अंतर, तो विकास और अभिवृत्ति में अंतर। विकास क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया अभी पहले। विकास गुणात्मक होता है, जबकि हाँ इधर भी देख लेते हैं, विकास एक निश्चित आयु तक होती है। सीधी बात है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। अभिवृद्धि मीन समझ लो एक तरीके की बस वही बढ़ना, वजन में बढ़ना या लंबाई बढ़ना। ठीक, वृद्धि एक निश्चित आयु तक सीमित है। सीधी बात है भाई, लंबाई सिर्फ एक ही साल, मतलब मान के चलिए 17-18 या 24 साल तक भी बढ़ेगी। ठीक है, और वृद्धि परिमाणात्मक होती है। वृद्धि हमें दिखाई देती है कि हाँ अब बच्चा हमारा क्या है जो है 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, लेकिन विकास गुणात्मक होता है। जैसे उसमें अच्छे गुण हैं कि
खराब गुण हैं, बेकार गुण हैं, तो विकास गुणात्मक होता है। विकास अमूर्त होता है, ठीक है। विकास मतलब अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है ना, और वृद्धि जो है मूर्त होती है, जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। वही चीज़ है सामने से देखना, मतलब सामने से देखने पे जो पता चलता है उसे मूर्त कहते हैं, जो दिखाई ना दे वो अमूर्त है, ठीक है। जैसे गणित सीखना मतलब मैथ का सवाल जैसे बच्चे ने लगा लिया, तो उसके मतलब उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत होगी भाई, तभी वो लगा लिया, उसने मैथ सीखा है, ठीक है, उसको मैथ का सवाल आता है। अमूर्त ये देख लिया लिखा, देख कर नहीं बता सकते क्या आता है क्या नहीं। और वृद्धि जो मैंने बताया मूर्त होती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, मूर्त देख कर बता सकते हैं, ठीक है। नोट में क्या है, विकास और अभिवृद्धि क्या है, एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। बिल्कुल सही बात, इसका मतलब है जो विकास होता है वो लंबाई के साथ साथ चलता है, ठीक है। लंबाई बढ़ रही है वो अलग चीज़ है, विकास भी हो रहा है वो भी साथ में, तो दोनों विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का विकास भी होगा, ठीक है। और मानव विकास में विकास और अभिवृद्धि दोनों सम्मिलित हैं, सिर्फ ये भी सिर्फ एक पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मानव विकास में जो विकास है वो अभिवृद्धि दोनों शामिल हैं या सम्मिलित हैं, ठीक। अब आता है मानव विकास। मानव विकास बराबर विकास प्लस अभिवृद्धि, ठीक। ये हमने पढ़ा ही है कि क्या होता है विकास। अब इसमें कुछ और पहलू हैं विकास के, जैसे पक्ष हो गए, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब शरीर को स्वस्थ बनाना, मतलब ध्यान रखना, है ना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना। मनस्चालक मनोगत्यात्मक गामक विकास मतलब शरीर के अंगों में संबंध, ठीक है। मनस्चालक मीन्स होता है शरीर के अंगों में संबंध है। संज्ञानात्मक अथवा मानसिक या बौद्धिक विकास मतलब समझ का विकास। संज्ञानात्मक जहाँ भी आएगा उसका मतलब समझ का विकास है, ठीक है। भावात्मक या संवेगात्मक विकास का मतलब होता है भावों को समझना और उसका प्रबंधन करना, ठीक है। जो भाव होते हैं हमारे, ठीक है, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है, हमारे भाव हैं। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज में समायोजन का विकास करना, ठीक है। समाज से बच्चा कैसे जुड़ रहा है वो सामाजिक विकास है, ठीक है। नैतिक विकास, अच्छे मूल्यों का विकास मतलब अच्छे अच्छे गुण, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि विद्यालय जाना चाहिए, सब क्या है नैतिक विकास, अच्छे मूल्यों का विकास। भाषाई विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भाषा के आधारभूत कौशलों का विकास मतलब कई भाषाओं का ज्ञान अर्जन करना, मतलब सीखना, कई भाषाओं को जानना। अब इसके बाद आता है हमारा विकास की अवस्थाएं। बाल विकास को समझने के लिए निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 शैशव अवस्था, शैशव काल जैसे जन्म से 2 वर्ष होते हैं। बाल्यावस्था 2 से 12 होता है, जिसमें एक होता है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और तीसरा है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है, ठीक भैया। आगे इसके अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे, ठीक है, इसके आगे का, ठीक भैया, क्या होता है शैशवावस्था, क्या होता है बालावस्था, क्या होता है किशोरावस्था, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।